हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है लालची ब्यूटिशियन की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं लालची ब्यूटिशियन की कहानी। बहुत समय पहले किसी गांव में सुजाता नाम की एक गरीब लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। सुजाता के माता पिता दोनों अक्सर बीमार रहते थे, जिस वजह से घर चलाने की जिम्मेदारी सुजाता पर थी। वो छोटे मोटे काम करके अपने घर का गुजारा करती थी। फिर एक दिन सुजाता को शहर की गली में नया ब्यूटी पार्लर दिखाई देता है। लगता है ये ब्यूटी पार्लर आज ही खुला है, मैं यहाँ जाकर काम मांगती हूँ, शायद मुझे कोई काम मिल जाए। उसके बाद सुजाता ब्यूटी पार्लर के अंदर चली जाती है। वहाँ ब्यूटी पार्लर की मालकिन कामिनी नाम की एक बूढ़ी औरत मौजूद थी। वो बहुत ही लालची और दुष्ट थी। वो हमेशा सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचती थी। नमस्ते आंटी, मुझे काम की जरूरत है, क्या आप मुझे अपने ब्यूटी पार्लर में कोई काम दे सकती हो? हाँ, क्यों नहीं, मेरे यहाँ बहुत सारा काम है। कल से तुम मेरी असिस्टेंट बनकर काम शुरू कर दो, मैं महीने के तुम्हें पूरे 20,000 रुपए दूंगी। ये सुनकर सुजाता खुश हो जाती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आंटी, कल मैं सुबह ही काम पर आ जाऊंगी। फिर अगले दिन सुजाता मन लगाकर काम करने लगती है। फिर एक महीना पूरा होने पर सुजाता कामिनी से अपनी तनख्वाह मांगती है। आंटी, मुझे यहाँ काम करते हुए 1 महीने पूरे हो गए हैं, इसीलिए आप मुझे तनख्वाह दे दीजिए। घर के लिए मुझे राशन खरीदना है और अपने माता पिता की दवाई भी लानी है। ठीक है, मैं शाम को तुझे पैसे दे दूंगी। चला भी, बहुत काम पड़ा है, पहले वो खत्म कर ले। फिर सुजाता काम करने लगती है। मैंने आज तक कभी किसी को पैसे दिए हैं जो इस लड़की को दूंगी। मैं अपनी चालाकी से इसे बेवकूफ बनाकर इसके सारे पैसे हजम कर लूंगी। उसके बाद कामिनी क्रीम से भरी एक कांच की शीशी के ऊपर ढेर सारा तेल लगाकर उसे अलमारी में रख देती है। फिर थोड़ी देर के बाद वहां 2 लड़कियां आ जाती है। कामिनी और सुजाता उन दोनों लड़कियों का मेकअप करने लगती हैं। और सुजाता, मेरी अलमारी में खास तरह की फेस क्रीम की एक शीशी रखी है, जा जल्दी से लेकर आ। सुजाता जैसे ही अलमारी खोलकर शीशी को उठाने की कोशिश करती है कि तभी शीशी पर ढेर सारा तेल लगा होने के कारण शीशी जमीन पर गिरकर टूट जाती है। अरे नालायक, ये तूने क्या कर दिया? ये फेस क्रीम मैं विदेश से खरीद कर लाई थी, इसकी कीमत पूरे 60,000 रुपए है। हे भगवान, तूने मेरा कितना बड़ा नुकसान कर दिया। मुझे माफ कर दीजिए आंटी जी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। दरअसल इस बोतल के ऊपर ढेर सारा तेल लगा है, जिसकी वजह से ये मेरे हाथों से फिसलकर टूट गया। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, मैं तुझसे अपने पूरे 60,000 रुपए वसूल करके रहूंगी। आज मैं तुझे कोई तनख्वाह नहीं दूंगी और अगले 2 महीने तक तू फ्री में काम करेगी। कामिनी की बातें सुनकर सुजाता के होश उड़ जाते हैं। नहीं नहीं आंटी, मुझ गरीब पर ऐसा जुल्म मत करिए, वरना मैं अपने घर का खर्च कैसे चलाऊंगी? बिना दवाई के तो मेरे माता पिता की मौत हो जाएगी। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, जा सीधी तरह काम कर। अगर तूने नखरे दिखाए तो मैं तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगी। इस तरह चालाक कामिनी सुजाता को फंसाकर उसके सारे पैसे हजम कर जाती है और उसे मुफ्त में काम करवाने लगती है। दूसरी तरफ सुजाता के पास घर का राशन खरीदने के लिए बिल्कुल पैसे नहीं थे। साथ ही वो अपने माता पिता के लिए दवाई भी नहीं खरीद पाती, जिस वजह से उसके माता पिता की हालत खराब हो जाती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? इस तरह सुजाता दुखी होकर रोने लगती है। तभी वहां से गुजर रही कोमल परी की नजर सुजाता पर पड़ती है। सुजाता को रोते हुए देख कोमल परी को बहुत बुरा लगता है। अरे क्या हुआ लड़की, तुम इस तरह दुखी होकर क्यों रो रही हो? मुझे अपनी परेशानी बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। सुजाता कोमल परी को कामिनी के बारे में सब कुछ बता देती है कि किस तरह कामिनी ने जानबूझकर उसके मेहनत के पैसे नहीं दिए और उसे मुफ्त में काम करवा रही है।
तुम चिंता मत करो, उस धोखेबाज औरत को सबक सिखाकर मैं तुम्हारे पैसे वसूल करूंगी। फिर अगले दिन कोमल परी एक अमीर लड़की का रूप धारण करके कामिनी के पार्लर में मेकअप करवाने पहुंच जाती है। आज मेरी शादी है, मुझे अच्छी तरह मेकअप करके दुल्हन की तरह तैयार कर दो। हाँ हाँ, आप चिंता मत करिए, मेकअप करने में तो मैं एक्सपर्ट हूँ, लेकिन मेकअप करने के मैं पूरे 1 लाख रुपए लूंगी। तुम पैसों की बिल्कुल चिंता मत करो, तुम जितना चाहोगी मैं तुम्हें उतने पैसे दूंगी, बस मेरा मेकअप अच्छा होना चाहिए। ये सुनकर कामिनी खुश हो जाती है और कोमल परी का मेकअप करने लगती है। कामिनी कोमल परी की आईब्रो बना रही थी कि तभी कोमल परी अपने जादुई शक्ति से अपनी आईब्रो गायब कर देती है। अरे सत्यानाश, तूने मेरे आईब्रो के सारे बाल काट दिए, मुझे बदसूरत बना दिया तूने। फिर अगले ही पल कोमल परी अपनी शक्ति से अपने चेहरे को काला कर देती है। अरे ये तूने क्या किया, मेरे चेहरे पर कौन सी क्रीम लगाई है? देख, मेरा चेहरा पूरी तरह काला हो गया। अरे नहीं, अचानक ये क्या हो गया, मुझे माफ कर दीजिए मेम साहब, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हो रहा है। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मेरे पिताजी पुलिस में हैं। ठहर जा, मैं अभी उन्हें यहाँ बुला लेती हूँ, उसके बाद तेरे ब्यूटी पार्लर तोड़वा कर तुझे सड़क पर ला दूंगी। नहीं नहीं, ऐसा मत करिए, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। अगर आप चाहे तो मैं हर्जाने की तौर पर आपको पैसे दे सकती हूँ। उसके बाद कामिनी अपनी अलमारी से 2 लाख रुपए निकालकर कोमल परी को दे देती है। ठीक है, मैं तुझे माफ कर रही हूँ, लेकिन दोबारा किसी के साथ ऐसी हरकत मत करना। फिर कोमल परी सारे पैसे लेकर वहाँ से चली जाती है और शाम को वो सारे पैसे सुजाता को दे देती है। नहीं नहीं परी जी, मैं ये सारे पैसे नहीं ले सकती, मुझे तो बस 20,000 रुपए मेरी मेहनत के पैसे चाहिए। ये वो लालची औरत ने धोखे से कमाए हुए पैसे हैं, तुम ये पैसे रख लो और एक अच्छा सा ब्यूटी पार्लर खोल लो, जहाँ तुम गरीब लड़कियों के कम में मेकअप कर सको। फिर सुजाता उन पैसों से एक ब्यूटी पार्लर खोल लेती है और गरीबों की कम पैसों में मेकअप करने लगती है। इस तरह सुजाता को कमाने का जरिया मिल जाता है और लालची कामिनी को सबक सिखाकर कोमल परी सुजाता को इंसाफ दिलाकर वहां से चली जाती है। तो आपने देखा दोस्तों लालची ब्यूटिशियन की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दूसरों का हक मारने वाले धोखेबाज और लालची लोग कभी सुखी नहीं रहते, एक ना एक दिन उन्हें अपने बुरे कर्मों का फल मिल ही जाता है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।